दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज हम देखते हैं 31 दिसंबर 2020 से बनने वाले विभिन्न इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी तथा अन्य परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जो इसमें आज का मुख्य बिंदु है उसमें बता देते हैं आपको। एक है मुलक, जो मेडल प्राप्त करता है कौन है, और ईडीएफसी का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी। और आपको बताएंगे ईडीएफसी क्या है। पहला पोलिनेटर जो पार्क स्थापित किया गया है उसका भी बताएंगे आपको। और पहला इथेनॉल संयंत्र लागू स्थापित किया गया है, ये भी आपको बताएंगे किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी। तो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र। तो भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। अब हम छत्तीसगढ़ की इसमें देखते हैं। इथेनॉल में छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक निधि भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल संयंत्र के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भोरनदेव सहकारी चीनी कारखाना कावर्धा और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड की सहायक कंपनी एनकेजे बायोफ्यूल द्वारा 30 वर्ष की अवधि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह किसानों का गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो गन्ना जो भुगतान होगा उस देने में सहायक होगा इथेनॉल संयंत्र से। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग की केंद्र का आभासी तौर पर उद्घाटन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मतलब से उद्घाटन किया है। एक है दिल्ली, कोलकाता, लद्दाख, चेन्नई। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वह है सी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थापित किया गया है मौसम विज्ञान विभाग। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग के केंद्र का आभासी तौर पर उद्घाटन किया है। आभासी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार लद्दाख के लोगों और प्रशासन को सर्वोत्तम मौसम सेवा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के नए भाऊपुर खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया है। भाऊपुर खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया है। पुणे महाराष्ट्र में है, जयपुर राजस्थान, प्रयागराज इलाहाबाद और जो उत्तर प्रदेश में है दिल्ली। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी। प्रयागराज इलाहाबाद में उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईडीएफसी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। अब इसके बारे में देखते हैं, ईडीएफ के बारे में। प्रयागराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज शहर में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के नए भाऊपुर ऊर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया है। इस ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का 351 सेक्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसमें जो लागत है वह है 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो 351 सेक्शन है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट रोड कहाँ है? प्रयागराज में है और इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। ए है केरल, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश,
डी है महाराष्ट्र। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बी। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? गुजरात ने। बी आपका इसमें राइट आंसर है। गुजरात सरकार ने हाल ही में अपनी नई सौर ऊर्जा नीति सोलर सिस्टम जो नीति है 2021 की घोषणा की है। इस नई सौर ऊर्जा नीति 2021 को रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को बढ़ावा देते हुए इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें 2022 तक सौर ऊर्जा जो पवन ऊर्जा का उत्पादन होगा 30,000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्न में से किस नगर निगम को भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है? ए है कोलकाता नगर निगम, बी है दिल्ली, और सी है मुंबई, और डी है ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी, ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम जो है वह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नागरिक निकाय के तौर पर घोषित किया गया है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के तौर पर ग्रेटर विशाखापट्टनम को नगर निगम घोषित किया गया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विशाखापट्टनम नगर निगम को पुरस्कार दिया जाएगा। यह वार्षिक पुरस्कार मंत्रालय द्वारा आभासी तौर पर 1 जनवरी 2021 को दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 6वां प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग ने हाल ही में किस राज्य में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है अरुणाचल प्रदेश, और डी है उत्तराखंड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में किस राज्य में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण उद्योग की इकाई की शुरुआत की है? तो आपका इसमें राइट आंसर है सी है, अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य न केवल इस कला को पुनर्जीवित करना है बल्कि स्थानीय युवाओं को इस कला के माध्यम से पेशेवर के रूप में जोड़ना है, जिससे कुछ आय हो सके। नेक्स्ट देखते हैं। 7वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? पोलिनेटर पार्क, ए है महाराष्ट्र, बी है पंजाब, सी है उत्तराखंड, डी है पश्चिम बंगाल। तो उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा पहला पोलिनेटर पार्क। तो सी आपका इसमें राइट आंसर है। तो भारत के उत्तराखंड में देश के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन नैनीताल के हल्द्वानी में एक प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ पीटर स्मिथसेक ने किया था। इस पार्क को बनाने का उद्देश्य परागकर प्रजातियों के बारे में जागरूकता प्रदान करना और उनका संरक्षण करना है। तो किसका है? परागकर प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और किस देश की सरकार के बीच बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए OMU को मंजूरी दी है। सहयोग पर, यहाँ पर जो पट है ये पर है, सहयोग पर OMU को मंजूरी दी है। जापान सरकार, नेपाल सरकार, भूटान सरकार या म्यांमार सरकार। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है भूटान सरकार, सी आपका सही है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने OMU की जो मंजूरी दी है अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण सहयोग और उपयोग के लिए, वह है भूटान सरकार के साथ सहयोग किया है। भूटान सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए OMU को मंजूरी दी है। इस OMU के तहत पृथ्वी के दूरस्थ संवेदन, उपग्रह संचार और उपग्रह आधारित
नौवहन, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज अन्य क्षेत्रों के सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, निम्न में से किस देश के फ्रेंच फ्राई जैसी दिखने वाली दुनिया की पहली प्रजाति मिली है? तो वसुविन में फ्रेंच फ्राई जैसी दिखने वाली दुनिया की पहली प्रजाति मिली है। कहाँ है? जापान, मालदीव, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी, अमेरिका। तो जो पहले वसुविन फ्रेंच फ्राई जैसे दिखने वाली दुनिया की पहली प्रजाति मिली है अमेरिका में। अमेरिका के वाविन में फ्रेंच फ्राई जैसे दिखने वाली दुनिया की पहली प्रजाति मिली है। फूलों की इस नई किस्म का नाम साइनिया हेलियोनेसिस है और इसकी खोज पौधों के विशेषज्ञ हैंक ओपन कीमत और उनकी टीम ने मिलकर की है। तो साइनिया हेलियोनेसिस नाम है इसका, जो फूल की एक नई किस्म है। तो क्या नाम है? फ्रेंच फ्राई। 10वां है, इनमें से कौन सा देश ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी, इसमें ब्रिटेन है, ब्रिटेन बी। तो जो पहला देश ऑक्सफोर्ड की जो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है वह है बी, ब्रिटेन। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला भी ब्रिटेन विश्व का पहला देश बन गया है। इसकी मंजूरी के बाद ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन लोगों को दी जा सकेगी, जबकि इससे पहले दवा कंपनी फाइजर बायोइनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बना था। तो कई देशों में प्रक्रिया चालू हो गई है वैक्सीन लगाने की कोविड-19 की, लेकिन अभी भारत में नहीं शुरू हुआ है। कई देशों में, यूरोप के अधिकतर देशों में शुरू हो चुका है। और अब देखते हैं चर्चा में क्या है। इसमें यहाँ पर हमने 2 दिया है। ये हैं अंजिका रहाणे, जिन्होंने प्राप्त किया है मुल्लक मेडल। 29 दिसंबर 2020 को मेलबर्न के दूसरे टेस्ट मैच में भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अंजिका रहाणे प्रतिष्ठित मुल्लक पदक के पहले प्राप्तकर्ता बने हैं। पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली टीम की कप्तान जॉनी मुल्लक को सम्मानित करने के लिए एक श्रद्धांजलि है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले घोषणा की थी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच को मुल्लक पुरस्कार से पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया के पहले कप्तान थे, क्या नाम था? जॉनी मुल्लक को श्रद्धांजलि देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया है अंजिका रहाणे ने। अडानी पोर्ट्स ने पार की 1 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप। तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड बाजार पूंजीकरण में 1 ट्रिलियन रुपए से आगे निकल गया है। तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, यह अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बाद अडानी समूह की दूसरी कंपनी है जिसने समूह में मील का पत्थर प्राप्त किया है। अडानी पोर्ट्स ने हाल ही में 2000 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य के कृष्णापट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण किया है। तो 2000 करोड़ रुपए से इसने कृष्णापट्टनम में एक पोर्ट का भी कब्जा किया है। ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड की कोरोना, यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। तो यहाँ तक आपका सही है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टडी विद विक्रांत चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा प्रश्न इसमें कौन सा लगा, कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको लगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।